हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि मैंने थाईलैंड में क्या क्या किया और मेरी आइटनरी कैसी दिखती है। तो शायद ये लंबा वीडियो हो जाएगा, बट स्टिल स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमने कराबी एंड फुकेत कवर किया। हम अगस्त में गए थे, ऐसे मैंने पहले ही बोला था, बहुत बारिश होने के चांसेस थे, बट इट्स आर लक कि वहाँ पे हुआ नहीं बारिश। थैंक यू रेन गॉड्स। अभी भी आई एम वेरी थैंकफुल बिकॉज दैट वॉज माई फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप एंड आई वॉज वेरी like you know I was not so much on budget. Even this year if I am planning, budget हमेशा उतना ही रहता है, 50,000 उसमें करना था। मेक माई ट्रिप से किया था। आप मेरे पहले वीडियोस देख सकते हो जहाँ पे मैं ये सब बता चुकी हूँ ऑलरेडी बहुत बार। सो मैं सीधा आइटनरी पे आऊँगी। 6 डेज की ट्रिप थी। 3 days इन लाइक 3 days इन कराबी, 3 days इन फुकेत। सो फुकेत एयरपोर्ट पे लैंड करते हैं, उसके बाद हम कराबी गए थे। 2 hours का रोडवेज डिस्टेंस है एंड सम 3 to 3.5 hours या 4 hours कभी कभी वाटरवेज का डिस्टेंस है। हम रोडवेज से गए थे। हमारा रिसोर्ट का नाम था बानसाई नाई। बहुत अमेजिंग रिसोर्ट था। अगर आपको रहना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक मैं दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी एंड आप एक्चुअली देख सकते हो कि इट इज़ वेरी क्लोज टू नेचर। इट इज़ नॉट लाइक सम अदर रेस्टोरेंट लाइक होटल्स, वरना आपको लगेगा आप बॉम्बे में ही स्टे कर रहे हो। दैट शुड नॉट हैपन। सो वी रियली वॉन्टेड अ वेरी लग्जूरियस काइंड ऑफ स्टे एंड इट वॉज परफेक्टली मैचिंग द वाइब्स दैट वी वॉन्टेड अ वेरी वेकेशन काइंड ऑफ वाइब्स एंड दैट इज हाउ इट वेंट। सो फर्स्ट डे हमने रिलैक्सेशन किया, हमने कुछ नहीं किया। दिस वॉज द ओनली मिस्टेक आई थिंक वी डिड इन आवर थाईलैंड ट्रिप कि हमने उस दिन सिटी टूर प्लान कर लेना चाहिए था। अगर हम सिटी टूर प्लान करते तो हमारा कराबी भी अच्छे से घूम के हो जाता, बट नेक्स्ट टाइम जाएंगे। सो वो हो गया डे 1। बहुत अमेजिंग रिसोर्ट था। तो सब जगह हमने फ़ोटोज़ खींचे, पूरा दिन हमने फ़ोटोज़ ही खींचे, प्लस हमने एंजॉय किया। हम सोए थे बिकॉज रात को हम लाइक फ्रॉम बैंगलोर टू वी फ्लू टिल देयर, सो वी वर टायर्ड अ लिटिल, बट सब थकान एक्चुअली दूर हो चुकी थी, बट स्टिल वी रेस्टेड फॉर अ वाइल बिकॉज वी हैड दैट डे ऑफ फॉर लेजर। सो दैट वॉज द थिंग। उसके बाद सेकेंड डे पे हम पोड़ा आइलैंड जा रहे थे। पोड़ा आइलैंड के ट्रिप पे स्पीड बोट का जो होता है, 4 और आइलैंड्स होते हैं। चिकन आइलैंड्स होते हैं, केव बीच होता है, फिर जो पोड़ा आइलैंड है वो खुद होता है, एंड और 2-3 चीज़ें। अगर आपके गाइड्स आपको अच्छा मिलता है तो वो एक्चुअली आपको आजू बाजू की सारी जगह मतलब एटलीस्ट स्पॉट करके दिखाते हैं कि इसको ये क्यों बोलते हैं, उसको वो क्यों बोलते हैं। हमारे टाइम पे माया बे वैसे बंद था। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिटीएस्ट बीच इन थाईलैंड, बट वो बंद था एंड आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट इट, बट इट इज़ ओके। आई थिंक नेक्स्ट टाइम मैं अक्टूबर में जाऊंगी एंड वो जो फुल मून पार्टीज़ है वो भी अटेंड करूंगी, बिकॉज ये मेरा इस टाइम रह गया ये दोनों चीज़ें। बट या सो ये चीज़ें हुई। उसके बाद वो पोड़ा आइलैंड का ट्रिप सुबह चालू होता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद आपको कोई गाड़ी लेने आएगी, मतलब हमारा टूर हमने ऐसा प्लान किया था, एक कार लेने आएगी, आपको ड्रॉप करेगी, आपको फिर स्पीड बोट से जाना है। यू विल हैव सम मोर पीपल अराउंड लाइक हु आर लाइक 2 or 3 पीपल जो हमारे जैसे ही आए हैं उनका, फिर उनके साथ वो ट्रिप होता है एंड वंस दैट इज डन वो आपको घर भी छोड़ देते हैं। ऐसा हमने मेक माई ट्रिप पे किया था बिकॉज वी नेवर वांटेड टू टेक टुक, मतलब वी हैड इट फॉर फन बट नॉट फॉर लाइक बिकॉज वी वर नॉट श्योर कि क्या चार्जेस होंगे, कैसे होंगे, एंड देन इट शुड नॉट हैपन कि बहुत ओवरबोर्ड गए हम हमारे इसके हिसाब से। इसके लिए हमने सारे जो ट्रांसपोर्ट्स थे फ्रॉम कार टू कार जो हमने ऑलरेडी मेक माई ट्रिप से बुक किए थे, मे बी दोज वर हायर देन द लोकल वंस, बट स्टिल वी वर ओके बिकॉज लोकल्स अलग लोगों को देख के ऑब्वियसली ज़्यादा पैसा मांगते हैं। सो वो केस नहीं चाहिए थी हमें। उसके बाद ये वहाँ पे भी हमने लंच किया, वहाँ पे स्नॉकलिंग की लोगों ने। उसके बाद बहुत सारे जो वाटर स्पोर्ट्स रहते हैं वो सब किया। जो फोटोज़ खींचने थे लॉन्ग टेल बोट में जाके वो सब किया, सब ने किया। एंड हम स्विमिंग कर रहे थे वो पानी में, मज़ा आ रहा था। मैंने स्नॉकलिंग किया, मुझे बहुत पसंद आया। मुझे स्विमिंग नहीं आती तो दे वर हेल्पिंग मी आउट विथ इट, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट। दे आर एक्चुअली वेरी हेल्पफुल। दिल मेक श्योर मुझे उन्होंने सब कुछ दिखाया, लाइक आई जस्ट वॉन्टेड टू सी व्हाट्स इनसाइड। वो गॉगल्स पहन के सब नीचे दिख रही थी मैं, बिकॉज आई एम नॉट अ वाटर बेबी। आई हेट वाटर टू बी वेरी फ्रैंक। आई हेट रेन्स, बट दिस इज द ट्रिप दैट मेड मी fall in love with water because I started getting out of the fear that I have for water because मुझे स्विमिंग नहीं आती तो सबसे पहले मैं डूब जाऊंगी। That is the first thing, but yeah, I learned a little and I would
want to like I want to do more of it. Anyway, so ये मेरा day 2 था. मैंने वेजिटेरियन खाना बोला था तो इसके लिए उन्होंने मुझे स्टर फ्राइड वेजीज एंड राइस सर्व किया था, विच वॉज गुड, विच वॉज डिसेंट. फिर हमने एंजॉय किया वहाँ बीच पे, एक मस्त 2 घंटे बैठे थे, पानी में जा रहे थे, आ रहे थे, खाना खा रहे थे. दैट वॉज आवर डे. फिर हमें उन्होंने शाम को होटल में छोड़ा, समवेयर अराउंड 5-6 बजे थे. हम वापस स्विमिंग करने चले गए क्योंकि स्विमिंग पूल इतना अच्छा था. एंड उसके बाद नेक्स्ट डे भी हमारा कुछ प्लान नहीं था बिकॉज वी वर गोइंग टू फुकेत. तो हमारा ऑलरेडी जो स्पीड बोट होता है वो हो गया था टू फुकेत. 3.5 आवर्स का कुछ जर्नी है. अगर आपको चाहिए तो आप रोडवेज भी जा सकते हो, बट वी वांटेड टू गो वाया like via the boat because it has so pretty vibes. The water is so good and I really wanted to go waterways. So this is my Krabi. Now moving to Phuket. Phuket में हमने काफ़ी अच्छे से प्लानिंग की थी. हम रात को third day of Krabi was our first day in Phuket. So we honestly had 3 days in Phuket. So first day पे we went to the Phi Phi Island trips. वी वेंट टू फीफी आइलैंड ट्रिप्स. वो बहुत अच्छा था. हमने खाना भी वहाँ पे ही किया था. द फीफी आइलैंड हैज़ लाइक इट इज़ नॉट चीप एज क्राबी, इट इज़ एक्सपेंसिव एंड वो तो बहुत एक्सपेंसिव है. इवन मोर देन फुकेत फीफी आइलैंड इज़ एक्सपेंसिव. बट हमारा खाना ऑलरेडी सॉर्टेड था. मैंने वहाँ पे समोसा खाया, लिजिट समोसा खाया. इट वॉज सच अ ट्रिप एंड it was the same thing. We had some islands to visit. We went there. We had जो एक्चुअली थाईलैंड के जो फोटोजेनिक वो सब ब्लॉगर्स डालते हैं ना फोटोज़, वो कैसे करते हैं लॉन्ग टेल बोट में फ़ोटोज़, ये वो सब एक्टिविटीज़ थे. जिनको वो सब नहीं करना था उनको वो टूरिस्ट गाइड जो नियरेस्ट बीच होता था या फिर जहाँ पे बीच पे आप 2 घंटे रुक सकते हो जब तक सब लोग एक्टिविटीज़ करके आते हैं, आप एक्चुअली एंजॉय कर सकते हो. तो बहुत सारे ऐसे स्पोर्ट्स थे. लाइक स्नॉर्कलिंग तो सबके लिए फ्री था. स्कूबा डाइविंग वगैरह जो करना चाहते थे या लॉन्ग टेल बोट से केव के अंदर से जाना चाहते थे, उन सब के लिए we used to wait for 2 hours because I am adventurous but I didn't actually I wanted to have some fun, chill. तो मैंने स्कूबा डाइविंग नहीं किया, मैंने स्नॉर्कलिंग किया. स्नॉर्कलिंग में मैंने सब यहाँ वहाँ का देखा, मुझे काफ़ी अच्छा लगा. स्कूबा डाइविंग वॉज अ ग्रेट ऑप्शन बट आई फेल्ट इट वॉज अ लिटिल एक्सपेंसिव देन इंडिया. या and also the fun fact that I am not somebody who would really go into water sports because my ears don't allow. So I fear that water getting in my ear and I have that phobia, if you could say. So I avoid actually doing all these things. Okay, मुझे अभी मुझे फोबिया वाला फील आ रहा है. एनीवे, सो दिस वॉज माई day 1 इन फुकेत. एक्चुअली वैसे नहीं देख सकते, मेरा 6 days का ही था. सो हाँ, बेसिकली ये मेरा फर्स्ट डे था जो मैंने फुकेत में मनाया. सेकेंड डे पे हमने सिटी टूर किया एंड बहुत सारी शॉपिंग की. वहाँ पे यू हैव पर्ल्स के फैक्ट्रीज बहुत सारे, यू हैव कैशूज़ के, उनके पास इतने कैशूज़ के फ्लेवर्स है, इतने कैशूज़ के फ्लेवर्स है, मैं थक गई थी कितने फ्लेवर्स है. दे हैव वसाबी फ्लेवर, यू टेल एंड दे हैव इट. दे हैव फ्राइड अनियन, दे हैव क्रीम अनियन, दे हैव नॉर्मल सॉल्टेड, वो सब चिक्की, ये वो सब कुछ है उनके पास. उनके फैक्ट्रीज है तो वो सब विजिट करने गई थी. उनके बहुत सारे अच्छे होली टेम्पल्स थे, वो सब विजिट किए. वो सब सिटी टूर में इंक्लूडेड था. वो भी मतलब MMT में आपको ये पूरा आपको एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप का फीचर आता है कि आपको क्या क्या चूज़ करना है. तो ऐसे उसमें डॉल्फिन शोज भी थे, फिर वो लायन एंड उसके साथ फ़ोटो खींचना होता है. I honestly am not fan. Like that is a part of tourism. I know people live on that and everything, but then I just avoided. I really don't want to click photos with them. It's not about fear. It's just that I don't feel like having photos with them. I really want to see animals in jungles and not in zoos or national parks. I love seeing them outdoor, being very fiercey, doing their hunts, catching those deers and everything. तो नेशनल जोग्राफी पे दिखाते हैं वो मुझे देखना बहुत पसंद है. Like they should have their own life. So photos खींचना, I know that is helping tourism and everything. I understand every part of it, but I really don't support clicking pictures with these animals. So I was totally out of it. Expensive तो वो था ही, बात वो अलग ही है.
बट देन आई जस्ट डोंट वांट टू क्लिक पिक्चर्स. लाइक जो स्ट्रे एनिमल्स है, कैट्स एंड डॉग्स, उनके साथ मुझे फोटो खींचना पसंद है बिकॉज दे आर लिविंग देयर ओन लाइफ. हम ऑलरेडी उनके लाइक एरिया में आ गए, बट एटलीस्ट फॉर बिग कैट्स लाइक चिताज, लेपर्ड्स, टाइगर्स, उनको परेशान नहीं करना है मुझे फोटोज खींच के उनके साथ. सो जस्ट आई अवॉइडेड इट. आई रियली डोंट वांटेड इट. दे ऑल्सो हैव अडॉप्शन एंड ये सब भी होता है उनका. यू एक्चुअली कैन डू दैट, बट देन आई स्टिल स्टे आउट ऑफ इट. I might be wrong. I'm not saying I'm right, but it is my personal opinion. उसके बाद ये होने के बाद हम 4 बज गए थे. हमने शॉपिंग वगैरह ढेर सारी की, फिर घर पे जाके पैकिंग की क्योंकि नेक्स्ट डे फ्लाइट थी. एंड दैट इज़ हाउ माई इटरनरी लुक लाइक. इट वॉज चिलिंग फॉर day 1. Some days there was a lot of buzziness when we had those city trips. You also have a lot of things to do more than like, but I think if you want a leisure plus travel trip, then अगर 3 दिन यहाँ पे है 3 दिन वहाँ पे है, like I think ये कितना था, 6 nights का ट्रिप था. so I think we made the most of it. अगर आप फुकेत कराबी में हमने एक ही वो गलती की कि हमने एक दिन पहले सिटी टूर नहीं किया, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हमने मिस आउट कर दी. बट कराबी एंड फुकेत कर रहे हो तो हम आप ऐसे ही डिवाइड करो कि फर्स्ट डे आपको सिटी टूर करनी है, सेकेंड डे आपको आइलैंड्स के ट्रिप्स करने हैं, एंड थर्ड डे आपको आइदर जस्ट मोस्टली वो ट्रांसपोर्टेशन में ही चला जाता है. तो ये ऐसे दो वैसे दो, एंड एक दिन आपको कहीं लेजर वगैरह मिल जाएगा. So that is how you should plan it, and that's about the video. Thank you so much for watching, and I'll see you. If you have any doubts, go in the comment section. You can comment and I'll be able to solve all your queries. I can share my itinerary with you guys. मैं description में डाल दूंगी कैसे क्या क्या किया था, exact details of the hotels, of everything. You can just check it out.